Never quit, never give up, focus, seek help, make new connections, take different approaches, seek additional resources to help you improve your job search skills, persist, and find people who can help you achieve your goals. Think and grow rich. ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके ऑब्सेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। नेपोलियन हिल ने इस बुक में एक फार्मूला बताया है। फार्मूला DIPMS, डिज़ायर, आइडियाज़, प्लान्स, मैसिव एक्शंस एंड सक्सेस। आज हम डिज़ायर पे बात करेंगे। डिज़ायर में दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर अब क्या होता है? पुल फैक्टर होता है कि जो आउटकम होती है ना आपकी एफर्ट की, जो आप काम कर रहे हैं उसकी जो आउटकम होती है वो इतनी फेवरेबल होती है, इतना आपको फ़ायदा देती है, इतने आपके लिए फ्रूट्स लाती है कि वो आपको मजबूर कर देती है कि आप ये काम करें। ये होता है आपका पुल फैक्टर। और दूसरा डिज़ायर में दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर अब ये होता है कि नेगेटिविटी होती है या जो कॉस्ट आप लोगों को पे करनी पड़ती है वो इतनी ज़्यादा होती है एक्शन ना लेने की, इस पे अमल ना करने की, कि आप डर जाते हैं। आप समझते हैं कि अगर ये हमने नहीं किया तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में कि पुश और पुल और पुश फैक्टर ये होते हैं कि एक तो फेवरेबल फ़ायदे इतने होते हैं कि आप चाहते हैं कि यार ये इतना फ़ायदा हम अचीव कर लें अपनी लाइफ में, ये पुल फैक्टर होता है। दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब है कि कोई नेगेटिव चीज़ जिसकी आउटकम इतनी नेगेटिव होती है कि आप डर जाते हैं, और आपका डरना एक तय होता है इन चीज़ों में। अब डिज़ायर के जो की एरियाज़ हैं, सबसे पहले कैरियर। अब कैरियर क्या है? कैरियर में एक चीज़ आप सोचें, व्हाट एंड हाउ, क्या चाहिए आपको, किस तरह से आपको चाहिए। ईगो ड्रिवन कंसर्न्स होते हैं आपके ना, उनको वेव ऑफ करें, उनको साइड पे रखें, फिर ग्रोथ अपनी करें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ करें आप, उसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग, उसमें ग्रोथ करें आप। दूसरा में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग, उसमें ग्रोथ करें आप। दूसरा लीडरशिप। एक चीज़ याद रखें, इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडर यू नीड टू फॉलो अ लीडर, एग्जिस्टिंग लीडर। अगर मैं इस वक्त किसी भी सेक्टर में, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, आई नीड टू फॉलो बिल गेट्स। ठीक है, अगर मैं ज़िंदगी में बिलेनियर बनना चाहता हूँ तो मैं मिलेनियर और बिलेनियर्स को ही फॉलो मुझे करना चाहिए। लीडरशिप के लिए एग्जिस्टिंग लीडर को फॉलो करना, उसके रोड मैप को, उसके ट्रैक को और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक कहा जाता है, कोई भी बंदा अगर आपसे 2 मिनट पहले का भी किसी चीज़ का तजर्बा रखता है तो वो आपसे बेहतर है उस मामले में। तो ये लीडरशिप के लिए आपको एग्जिस्टिंग लीडर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मनी, पैसा, डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितना पैसा आपको चाहिए लाइफ में, कितना अमाउंट आपको दरकार है अगर सक्सेसफुल बनने के लिए। डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद व्हाट कैन यू गिव इन रिटर्न। एज अ सेइंग गोज, देयर इज़ नो फ्री लंच। आपको हमेशा एक चीज़ को हासिल करने के लिए एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आप क्या दे सकते हैं, व्हाट कैन यू सेक्रीफाइस फॉर इट, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद एक अमाउंट, सबसे पहले क्या दे सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है कि कब चाहिए, व्हेन यू वांट इट, टाइम, ड्यूरेशन। और चौथी मेन चीज़, ड्रॉ अ प्लान। ड्रॉ अ प्लान, डेफिनेट प्लान आपके पास होना चाहिए उसके लिए। और पांचवी चीज़, उसको लिख लें, जॉट इट डाउन। जॉटिंग योर प्लान्स डाउन brings
मेनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। जो भी प्लानिंग आप करते हैं उसको जॉट डाउन करें। एंड आखिरी चीज़ जो नेपोलियन हिल बोलते हैं कि रीड ट्वाइस अ डे। जो प्लानिंग आपने की है उसको 2 बार दिन में आप पढ़ें। और उसके बाद फेल्यूर, हमेशा हम जिस चीज़ की भी कोशिश करते हैं उसके ना 2 साइड्स होते हैं। या तो आप सक्सेसफुल बन जाते हैं या आप लेसन लर्न करते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोनों चीज़ें होने में दोनों चीज़ें आपके लिए जो है वो हो सकती हैं। आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, आप नाकाम भी हो सकते हैं। लेसन्स नाकाम भी हो सकते हैं। लेसन्स लर्न करने अपनी फेलियर से। इमोशनल ना बने कि मैं क्यों फ़ेल किया गया या मैं फ़ेल क्यों हुआ। अपनी गलती को तस्लीम करें और अपने लूप होल्स पे, अपने फ्लॉस पे काम करें। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल जो है ना अटैचमेंट आपकी किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा रेशनल बनना चाहिए आपको। थोड़ी लॉजिक्स, थोड़ी ये सारी चीज़ें आपको ना अपने जहन में रखनी चाहिए। और 5वीं और आखिरी चीज़ ये है कि अदर पीपल्स डिज़ायर्स, दूसरे लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं, उनका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स अचीव करने हैं इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस और इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर लाइफ, बहुत ज़रूरी होता है। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी चीज़ उसमें आप प्रोग्रेस करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके जो डिज़ायर है उसको एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए। जैसा कि हमने आज डिज़ायर पे ही बात करनी थी, तो ये 5 चीज़ें आपने अपने उसमें ये करनी है। उसके करने के क्या वजूहत हैं, पुल एंड पुश फैक्टर, ये अपने जहन में रखें। और उसके बाद कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में, पैसा आप बनाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। डेफिनेट अमाउंट कितना चाहिए आपको, क्या दे सकते हैं आप, और कब चाहिए, उसके लिए प्लानिंग आपकी क्या है, उसको आपने लिखना है और उसको दिन में 2 बार पढ़ना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। स्टे फोकस्ड। सी यू सून। थैंक यू सो मच।